हेलो गाइज, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद पीके। तो इस वीडियो में हम जावा कोड सॉल्यूशन लिखेंगे लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 59 का, जो कि है स्पाइरल मैट्रिक्स 2। तो शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो आपको करना क्या है, आपको दिया गया है एक पॉजिटिव इंटीजर n। तो आपको एक n बाय n का मैट्रिक्स जनरेट करना है जिसमें सारी वैल्यूज फ्रॉम 1 to n स्क्वायर आपको भरनी है इन अ स्पाइरल ऑर्डर। ओके, तो इनका स्पाइरल ऑर्डर कहने का मतलब ये है कि अगर n बराबर 3 है तो 3/3 मैट्रिक्स में आपकी वैल्यू जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो इस प्रॉब्लम को करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 54 स्पाइरल मैट्रिक्स 1 को अटेम्प्ट करेगा। वो वाला प्रॉब्लम अगर आप कर लोगे तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। ओके, उस प्रॉब्लम का भी वीडियो मैंने अपलोड करके रखा है, मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप एक बार ढूंढ लीजिएगा। ओके, तो आपको दिया गया है से n इक्वल टू 3। ओके, तो आपको भरना है 1 to n स्क्वायर की वैल्यूज एक मैट्रिक्स में। सो जब n अगर 3 होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये वैल्यूज आपको भरने की मैट्रिक्स में स्पाइरल ऑर्डर में। तो अगर एक 3/3 का मैट्रिक्स ले लेते हैं, ओके, तो उसका स्पाइरल ऑर्डर ये हो गया। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम 0,0। ओके, इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे तो हमारा 3/3 का जो मैट्रिक्स है उसमें स्पाइरल ऑर्डर आएगा। ये पहला मूवमेंट, ये दूसरा मूवमेंट। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो कॉर्नर एलिमेंट है ये वाला, वो एक ही बार यूज हो, चाहे आप लेफ्ट से राइट में कर लो चाहे टॉप से बॉटम में कर लो। मैं लेफ्ट से राइट में इसको कवर कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि आप जिस मूवमेंट में कर रहे हो उसमें मैक्सिमम एलिमेंट्स कवर करने की कोशिश करो। ओके, तो लेफ्ट टू राइट में ये वाला कॉर्नर एलिमेंट आ गया, उसको मैंने कवर कर लिया। तो टॉप टू बॉटम वाला हमारा मूवमेंट इस वाले एलिमेंट से स्टार्ट होगा। सिमिलरली राइट टू लेफ्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, बॉटम टू टॉप में यही बचा, फिर लेफ्ट टू राइट में यही बचा। तो आपका जो स्पाइरल मूवमेंट है वो हो गया अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेफ्ट टू राइट प्लस टॉप टू बॉटम प्लस राइट टू लेफ्ट प्लस बॉटम टू टॉप। ओके, विद इन द रिक्वायर्ड गिवन लिमिट्स ऑफ द इंटरसेक्शन। मतलब आपको ध्यान रखना है कि कौन सा एलिमेंट इंक्लूड करना है कौन सा नहीं, जिसको हम देखेंगे हम कैसे करेंगे। ओके, सो लेफ्ट टू राइट जब आप जा रहे हो तो आपका आई कांस्टेंट है। ओके, और जे प्लस प्लस हो रहा है। जब आप टॉप से बॉटम जा रहे हो तो आप सेम कॉलम में हो तो आपका जे कांस्टेंट है। ओके, और आई बढ़ रहा है क्योंकि आप रो नंबर्स बढ़ा रहे हो। सिमिलरली जब आप राइट से लेफ्ट जा रहे हो तो आपका आई कांस्टेंट है कि आप सेम रो में हो। ओके, और आपका जे घट रहा है क्योंकि आप राइट से लेफ्ट जा रहे हो। ओके, कॉलम इंडेक्स घट रहा है। सिमिलरली आप जब बॉटम से टॉप जा रहे हो तो आपका जे कांस्टेंट है क्योंकि आप सेम कॉलम में हो और आपका आई घट रहा है। ओके, तो जो स्पाइरल ऑर्डर है वो 4 मूवमेंट्स में ब्रेक हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट एंड बॉटम टू टॉप। हर एक मूवमेंट में हम आई और जे कैसे बिहेव करेगा वो हमने देख लिया। ओके, तो अगर हम निकाल लेते हैं द सीरीज ऑफ इंडिसेस जो हमको कवर करनी है स्पाइरल ऑर्डर में, तो ये एलिमेंट्स भरना इजी हो जाएगा क्योंकि हम कोई एक वेरिएबल ले सकते हैं से एलिमेंट इक्वल टू 1 और इंडेक्स में भरते जाएंगे जो स्पाइरल ऑर्डर की इंडिसेस हैं उसी ऑर्डर में, और एलिमेंट का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे जब तक वो एन स्क्वायर नहीं हो जाता। जहां एन स्क्वायर को पार कर गया, हमने सारे इंडिसेस को जिसको भरने हैं भर दिया, तो हम अपना लूप ब्रेक कर देंगे। ओके, तो हर केस में हमारा जो स्पाइरल ऑर्डर है वो स्टार्ट हो रहा है आई बराबर 0 जे बराबर 0, जो कि यहाँ पर। तो पहला मूवमेंट आपका लेफ्ट टू राइट है। ओके, जिसमें आई कांस्टेंट और जे प्लस प्लस है, तो आई इक्वल टू 0 है और जे जहां से है वहां से बढ़कर मैक्सिमम तक जाएगा। कहने का मतलब है कि हम अगर वैल्यूज ले लेते हैं रो मिन, जो कि मैक्सिमम मिनिमम इंडिसेस बताएंगे रो और कॉलम के, तो रो मिन हमारा, अभी रो है हमारा आई के लिए 0 1 2 और जे है हमारा 0 1 2। तो रो मिन 0 है, रो मैक्स 2 है। ओके, n-1। कॉलम मिन 0 है और कॉलम मैक्स n-1 जो कि 2 है। ओके, तो जब आप पहला मूवमेंट कर रहे हो लेफ्ट से राइट, तो आपका आई कांस्टेंट है जो कि आप आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहे हो, आपका जे बढ़ता जाएगा विद इन द गिवन लिमिट्स। मतलब जे 0 से बढ़कर जे मैक्सिमम वैल्यू जो ले सकता है वो है कॉल मैक्स। तो जे लेगा 0 से लेकर कॉल मैक्स तक, तो 0 1 2 जे इज लेस देन इक्वल टू कॉल मैक्स। ओके, फॉर गिवन आई। तो इसमें जो आप सेल्स कवर करते हो वो है 0 0 0 1 एंड 0 2। ओके, आई इक्वल टू 0 के लिए जे इक्वल टू 0 1 2, जो कि ये 3 सेल्स हो गए। ओके, तो आपका लेफ्ट टू राइट मूवमेंट में आपके पहले 3 सेल से कवर हो गए। ओके, अब आपका जो सेकेंड मूवमेंट है जो कि है टॉप टू बॉटम, जो कि आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, ये वाला जो पॉइंट है वो है आई इक्वल टू 1 जे बराबर 2। ओके, आप हो आई इक्वल टू 1 जे बराबर 2।
हम देखेंगे कि हम इस 1 से 2 पर राइट इंडिसेस पर कैसे आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, इसको कंप्लीट कर लेते हैं इस ऑर्डर को पहले। तो i इक्वल टू 1 से j इक्वल टू 2 पे आपको स्टार्ट करना है और इसमें आपका j कांस्टेंट है। ओके, आप क्योंकि आप सेम कॉलम में हो, i बढ़ेगा। ओके, विद इन द गिवन लिमिट्स। तो आपका i का लिमिट क्या है? अभी i का लिमिट है आपका रो मिन टू रो मैक्स, तो i का लिमिट है 2 तक, तो i लेगा 1 और 2। ओके, i लेस देन इक्वल टू रो मैक्स, ओके, जो कि है 2। ओके, तो इससे आपके सेल्स कवर हो रहे हैं i इक्वल टू 1 के लिए j बराबर 2 और i इक्वल टू 2 के लिए j बराबर 2। तो 1 2 1 2 2, जिसमें आपके सेल्स कवर हो रहे हैं ये वाले। ये वाला आपका पहला मूवमेंट था, ये वाला। ओके, उसके बाद आपका ये वाला मूवमेंट हुआ i इक्वल टू 1 j इक्वल टू 2, i इक्वल टू 2 j इक्वल टू 2, ये वाला आपका सेकेंड मूवमेंट हो गया। ओके, जो आपका थर्ड मूवमेंट है वो ये वाला मूवमेंट है। ओके, राइट टू लेफ्ट, जिसमें i कांस्टेंट है j माइनस माइनस। आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? यहाँ से, जो कि है i इक्वल टू 2 j बराबर 1। i इक्वल टू 2 है, j बराबर 1 है, i आपका कांस्टेंट रहेगा और j वैलिड इंडिसेस रहेगा। तो j घट रहा है तो j मिनिमम वैल्यू तक जाएगा जो कि 0 है। ओके, सो j ग्रेटर देन इक्वल टू कॉल मिन। ओके, तो i इक्वल टू 2 के लिए j लेगा 1 और 0, जिससे आपको मिल जाते हैं सेल्स 2 1 और 2 0। ओके, सेल्स 2 1 और 2 0, जो कि आपका थर्ड मूवमेंट हो गया। राइट, फिर आते हैं आपके फाइनल फोर्थ मूवमेंट पर। ओके, जो कि ये है। राइट, तो आपका फोर्थ मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है इस वाले सेल से, जो कि है i बराबर 1 और j बराबर 0 से। i इक्वल टू 1 और j बराबर 0 से। अब हमारा जो रो मिनिमम है वो है 0। तो i माइनस माइनस और j कांस्टेंट रहना है, j कांस्टेंट रहेगा, i माइनस माइनस होगा, तो i इक्वल टू 1 और i इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि हमको रो मिन तक जाना है। ओके, लेकिन ये वाला जो सेल है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं 0 0 लेफ्ट टू राइट वाले मूवमेंट में, तो हमको ये वाला सेल नहीं चाहिए। तो हर एक मूवमेंट के बाद, चाहे वो लेफ्ट टू राइट हो, टॉप टू बॉटम हो, राइट टू लेफ्ट हो, बॉटम टू टॉप हो, हमको इनको एडजस्ट करना है। कहने का मतलब ये है कि जब आपने ये वाली रो कवर कर ली ना, तो आपको उसको दोबारा रो पे आना ही नहीं। तो इस रो को कवर करने के बाद जो हमारा आई का रेंज है वो कम हो गया, क्योंकि हमको पहली रो अब यूज ही नहीं करनी। मतलब हमारा रो मिनिमम बढ़ के अब 0 से 1 हो गया। ओके, तो इस मूवमेंट के बाद हम बोलेंगे रो मिनिमम प्लस प्लस, क्योंकि हमने इस करंट रो को यूज कर लिया। सिमिलरली जब हम ये वाला मूवमेंट कर लेंगे, मतलब टॉप टू बॉटम, तो ये कॉर्नर वाला सेल हमने ऑलरेडी यूज कर लिया था 0,2। ओके, ये वाला पूरा कॉलम भी कवर कर लिया जो j इक्वल टू 2 के लिए है। ओके, तो ये वाला पूरा कॉलम यूज होगा, जिसको हमको दोबारा यूज करना ही नहीं। तो हमारा कॉलम का लिमिट अब चेंज हो गया, क्योंकि हमको लास्ट वाला कॉलम यूज नहीं करना, तो हमारा कॉल मैक्स अब बन के 1 हो गया। तो इस मूवमेंट के बाद हम बोलेंगे कॉल मैक्स माइनस माइनस। ओके, सिमिलरली जब हमने राइट टू लेफ्ट गए, ओके, तो ये कॉर्नर एलिमेंट जो है 2 2 वो ऑलरेडी कवर हो गया था हमारा टॉप टू बॉटम मूवमेंट में। हमने राइट टू लेफ्ट में 2 1 सॉरी 2 1 और 2 0 कवर किया, ये दोनों सेल्स कवर किए, तो ये वाला पूरा रो भी यूज हो गया। तो हमको फिर से अपने रो के लिमिट सेट करने पड़ेंगे, मतलब रो मैक्स हो गया अब 1, तो हम बोलेंगे रो मैक्स माइनस माइनस। ओके, ऑलराइट, तो अब हम फाइनली जब हम इस फोर्थ मूवमेंट पे आएंगे ना, ओके, जे कांस्टेंट है फॉर दिस मूवमेंट, आई माइनस माइनस होना है, आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना है और आई मिनिमम आई पॉसिबल आई तक जाना है, जो कि रो में जो कि 1 ही है अब, क्योंकि हमने उसको सही तरीके से एडजस्ट कर दिया। तो आई 1 ही होगा इस मूवमेंट के लिए फॉर जे इक्वल टू 0। ओके, तो आई 1 है, जे 0 है। ओके, तो आपको एक ही सेल मिला है इसमें, जो कि है 1,0, जो कि ये वाला सेल है। ओके, और इस मूवमेंट के बाद, फोर्थ मूवमेंट के बाद, ये वाला पूरा कॉलम चला गया, क्योंकि ये वाला सेल ऑलरेडी चला गया था, ये वाला ऑलरेडी चला गया था, और ये वाला पूरा जितने बचे इस कॉलम में सेल्स थे वो टॉप टू बॉटम में, वो बॉटम टू टॉप में चले गए। ओके, तो इस मूवमेंट के बाद आप करोगे, आपका लोअर लिमिट ऑफ कॉलम चेंज हो गया, तो आप बोलोगे कॉल मिन प्लस प्लस, तो कॉलम मिन बढ़ के प्लस प्लस हो गया। ओके, तो इन चारों मूवमेंट्स के बाद आप वापस इसी मूवमेंट पर जाओगे,
लेफ्ट टू राइट वाले पर, इस वाले पर। ओके, ऑलराइट। अब आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? i बराबर 1 और j बराबर 1 से। ओके, अब आपका i बराबर 1 और j बराबर 1 है। आपको इसमें i कांस्टेंट रखना है, j बढ़ाना है। i कांस्टेंट है, ओके, इस मूवमेंट में, और j बढ़ाना है, तो j 1 से बढ़कर मैक्सिमम पॉसिबल j तक जाएगा, जो कि है कॉल मैक्स, जो कि है 1 ओनली। तो j 1 के लिए, तो i 1 के लिए j 1 ही रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल कॉलम 1 है और j बराबर 1 से स्टार्ट कर रहा है। ओके, तो सेल्स जो कवर होंगे वो है 1,1 ही, जो कि ये हो गया। ओके, अब आप काउंट करो कि आपने टोटल सेल्स कितने कवर कर लिए। तो इसमें आपने कर लिए 3 सेल्स कवर, इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें 1, और फिर दोबारा लेफ्ट टू राइट में 1। ओके, तो 3 + 2 + 2 + 1 + 1 ही हो गया, 5 2 7 2 9, जो कि 9 हो गया। अब 9 हो गया हमारा n × n, जो कि 3 स्क्वायर के बराबर है। तो हमारा प्रोसेस स्टॉप हो गया। ओके, क्योंकि हमको 1 से 9 तक ही बढ़ना था। आइडिया यही है कि हम सीरीज ऑफ इंडिसेस जनरेट कर रहे हैं, ओके, जिसको हमको ट्रैवर्स करना है, जिसमें हम एलिमेंट 1 से स्टार्ट करके बढ़ाते जाएंगे। तो हमारा जो सीरीज ऑफ इंडिसेस जो जनरेट होगा वो होगा 0 0 0 1 0 2, 0 0 0 1 0 2, फिर आएगा 1 2 एंड 2 2, ओके, फिर आएगा 2 1 एंड 2 0, फिर आएगा 1 0, और फिर आएगा फाइनली 1 1। ओके, तो जब आप एलिमेंट बराबर 1 से स्टार्ट कर रहे हो, ओके, तो इस पोजीशन पे 1 गया, इस पे 2 गया, एलिमेंट प्लस प्लस हो गया, 3 4 5 6 7 8 9, ये आप भरोगे तो आप इस एरे में, 2D एरे जो आपका है, इसमें 0 1 2 i 0 1 2 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2, ये सीरीज ऑफ इंडिसेस हमने जनरेट की। और इसमें हम भर रहे हैं 0 0 पे 1, 0 1 पे 2, 0 2 पे 3, 1 2 पे 4, 2 2 पे 5, 2 1 पे 6, 2 0 पे 7, 1 0 पे 8, और 1 1 पे 9, जो कि आपका हो गया ये स्पाइरल ऑर्डर। ओके, ऑलराइट। तो समरी यही है कि ये 4 मूवमेंट्स यूज करके हम राइट सीरीज ऑफ इंडिसेस जनरेट कर पाएंगे, जो कि एक स्पाइरल ऑर्डर में सही तरीके से फिट हो रही है, और उसमें हम एलिमेंट भरते जाएंगे जो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। ओके, फाइनल बात यह है कि चलो आपने पहले मूवमेंट में लेफ्ट टू राइट में i = 0 j = 0 से स्टार्ट किया, आपने ये 3 सेल्स कवर करिए, फिर आप नेक्स्ट मूवमेंट के लिए i = 1 j = 2 पे कैसे आओगे? तो हमारा कोड ऐसे चलेगा, जो भी हमारा i j का वैल्यू है हम बोलेंगे वाइल जो हमारा j आइटरेट करेगा लेस देन इक्वल टू कॉल मैक्स। ओके, और हम j प्लस प्लस करते जाएंगे और एलिमेंट भरते जाएंगे। ओके, एलिमेंट भरेंगे, j प्लस प्लस करेंगे। तो जब हम इस लूप के बाहर आएंगे तो j हमारा कॉल मैक्स प्लस 1 हो जाएगा, मतलब j हमारा यहां पर आ गया। ओके, इनविजिबल 4th कॉलम में। ओके, तो इस केस में j हो गया, कॉल मैक्स हमारा था 2, ओके, क्योंकि j 2 तक जा रहा था, तो j हो गया 2 + 1 = 3, राइट। और i हमारा सेम है, जो कि 0 है, राइट। तो आप बेसिकली इस इनविजिबल सेल पर हो, आपको इस वाले सेल से इस वाले सेल पे आना है। ओके, इस इनविजिबल सेल से इस एक्चुअल सेल पे आना है, तो आपको नेक्स्ट रो पे जाना है और प्रीवियस कॉलम पे जाना है। तो लेफ्ट टू राइट से टॉप टू बॉटम जाने के लिए आपको नेक्स्ट रो और प्रीवियस कॉलम में जाना है, तो आप बोलोगे i प्लस प्लस, ओके, नेक्स्ट रो और j माइनस माइनस प्रीवियस कॉलम। जब आप ये करोगे, i 0 था, अब i 1 हो गया, जो कि हमको चाहिए, j 3 हो गया, j 2 हो जाएगा, j माइनस माइनस करके, जो कि हमको चाहिए। ओके, सिमिलरली इस वाले से इस वाले में जाने के लिए आप एंड करोगे इस वाले इमेजिनरी सेल पर, जहां पर होगा i बराबर 3, ओके, और j बराबर 2, क्योंकि हमारा इस मूवमेंट में टॉप टू बॉटम में हमारा कोड चलेगा वाइल i इज लेस देन इक्वल टू रो मैक्स। ओके, तो i रो मैक्स बराबर 1 पे रुकेगा, जो कि 3 है। i हमारा रो मैक्स बराबर 1 पे रुकेगा, रो मैक्स 3 है, रो मैक्स 2 है, तो i 3 पर रुकेगा। ओके, तो आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाना है। ओके, मतलब आपको प्रीवियस कॉलम और प्रीवियस रो में जाना है। तो यहां से यहां आने के लिए आप बोलोगे प्रीवियस रो पे जाओ और प्रीवियस कॉलम पे जाओ। ओके, तो जे आपका यहाँ 2 है,
जे कांस्टेंट है, ओके। तो जे हो गया 1 जो कि हमको चाहिए। आई रुका हमारा रो मैक्स प्लस 1 पर जो कि 3 है, आई माइनस माइनस हुआ, आई हो गया 2 जो कि हमको चाहिए, ओके। सिमिलरली थर्ड से फोर्थ मूवमेंट में जब आप करोगे, आपको ये वाली मूवमेंट के बाद इस वाले मूवमेंट पे जाना है, तो आप यहाँ रुकोगे इमेजिनरी सेल में, जो कि बेसिकली है आई बराबर 2 और जे बराबर -1, ओके। इस वाले इमेजिनरी सेल में आपको यहाँ से यहाँ जाना है, तो आपको नेक्स्ट कॉलम और प्रीवियस रो में जाना है। तो यहाँ थर्ड से फोर्थ मूवमेंट में आपको नेक्स्ट कॉलम प्रीवियस रो में जाना है, तो जे प्लस प्लस होगा और प्रीवियस रो होगा आई माइनस माइनस, ओके। यहाँ पर आई बराबर 2 था, कांस्टेंट था, आई माइनस माइनस हुआ, आई हो गया 1 जो कि हमको चाहिए, ओके। जे प्लस प्लस हुआ, जे -1 पे रुकेगा, इमेजिन क्योंकि लूप ऐसे चलेगा वाइल जे ग्रेटर देन इक्वल टू कॉल मिन, ओके। तो जे कॉल मिन -1 पे रुकेगा, जे -1 पे रुका, जे प्लस प्लस होगा, जे 0, तो जे 0 होना चाहिए, आई 1 होना चाहिए जो कि करेक्ट है, ओके। और सिमिलरली फोर्थ से फर्स्ट मूवमेंट पे जाने के लिए, इसके बाद इस पे जाने के लिए आप यहाँ पे रुकोगे जो कि ऑलरेडी कवर्ड है। तो आपको नेक्स्ट कॉलम और नेक्स्ट रो में जाना है, तो आप बोलोगे आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस, ओके। यहाँ पर हमारा क्या कांस्टेंट था इस वाले मूवमेंट में, जे कांस्टेंट था, तो जे तो हमारा 0 ही रहा। तो जब आप जे प्लस 1 करोगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ जे 1 आना चाहिए जो कि करेक्ट है। फिर आई आपका रुका है यहाँ पर, आई बराबर 0 पे रुकेगा, ओके, क्योंकि आई 1 की वैल्यू है, आई माइनस हो रहा है, आई 0 पे रुकेगा, आई 0 पे रुकेगा। आप उस पर +1 करोगे तो आई 0 + 1 1 हो जाएगा, तो आई 1 पे आना चाहिए जो कि करेक्ट है, ओके। तो स्टार्टिंग विथ बेसिकली इसको समराइज करता हूँ मैं थोड़ा। आप स्टार्ट कर रहे हो आई इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 0 पर, आप लेफ्ट से राइट गए, आपको नेक्स्ट मूवमेंट के लिए आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस करना है। फिर आपने ये मूवमेंट किया, फिर नेक्स्ट मूवमेंट के लिए आपको आई माइनस माइनस जे माइनस माइनस करना है। फिर आपने ये वाला मूवमेंट किया, फिर आपको नेक्स्ट मूवमेंट के लिए आई माइनस माइनस जे प्लस प्लस करना है। फिर वापस लेफ्ट टू राइट मूवमेंट के लिए आपको आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस करना है, ओके। और हर एक मूवमेंट के बाद आपको रो मिन कॉल मैक्स, रो मैक्स कॉल मिन अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है, ओके। आपकी सीरीज ऑफ इंडिसेस आप कवर करते जाओगे, जिसमें आप ये भरते जाओगे, ओके। तो इन शॉर्ट अगर मैं ये एल्गोरिथम लिखता हूँ, ओके, एज लॉन्ग एज ऑल एलिमेंट्स आर नॉट फिल्ड, ओके, तो मैं एक इनफाइनाइट लूप ले लेता हूँ, ओके। मैं बोलूँगा डू लेफ्ट टू राइट मूवमेंट, ओके। मैं बोलूँगा डू टॉप, ये डू हटा देते हैं, ओके, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट, टॉप टू बॉटम मूवमेंट, ओके। फिर हमारा राइट टू लेफ्ट मूवमेंट, राइट टू लेफ्ट मूवमेंट, ओके, एंड बॉटम टू टॉप मूवमेंट, बॉटम टू टॉप मूवमेंट, ओके। हर एक मूवमेंट के बाद एडजस्ट द रो कॉलम लिमिट्स, ओके, एडजस्ट द रो कॉलम लिमिट्स, एडजस्ट द रो कॉलम लिमिट्स, एडजस्ट द रो कॉलम लिमिट्स, ओके। इसको थोड़ा गैप कर देते हैं ताकि समझ में आए, ये दोनों सेट अलग है, ओके। देन एडजस्ट I j to move on to the correct cell, adjust I j to move on to the correct cell, ओके। ये आपका बेसिक एल्गोरिथम बन के आ गया। और फाइनली क्योंकि ये इनफाइनाइट लूप है, तो आपको लूप रोकना है जब आपके सारे एलिमेंट्स कवर हो जाएं, तो स्टॉप लूप इफ ऑल एलिमेंट्स फिल्ड, ओके। हर एक मूवमेंट के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा सारा एलिमेंट फिल हो गया कि नहीं, ओके। और ये हो गया आपका एल्गोरिथम, ओके, कि जब तक सारे एलिमेंट भर नहीं जाते, हम पहले लेफ्ट टू राइट करेंगे, रो और कॉलम लिमिट्स, रो मैक्स, रो मिन, कॉलम मैक्स, कॉलम मिक्स, कॉलम मिन जो भी एडजस्ट करना है उसको करेंगे, आई और जे को एडजस्ट करेंगे ताकि वो नेक्स्ट मूवमेंट के लिए रेडी हो जाए, नेक्स्ट करेक्ट सेल पर चले जाए। और हम चेक करेंगे कि अगर हमने सारे एलिमेंट्स फिल कर दिए तो हमारा एल्गोरिथम रुक जाए। सेम हम करेंगे टॉप टू बॉटम के लिए, फिर राइट टू लेफ्ट के लिए, फिर बॉटम टू टॉप के लिए, ओके। तो ये हो गया आपका एल्गो, ओके, जिसको हमने इस एक्सप्लेनेशन से डिराइव किया है, ओके। तो आपको स्टार्ट करना है, ओके, स्टार्ट विथ आई इक्वल टू 0 और जे इक्वल टू 0 जो हमने देखा था। सारा स्पाइरल ऑर्डर आई इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, तो इंट आई इक्वल टू 0 और जे इक्वल टू 0, ओके। आपको एक एरे रिटर्न करना है जिसमें सारे एलिमेंट्स कवर हो, तो ये एल्गोरिथम हमारा इंडिसेस कवर करेगा
उन इंडेक्स को यूज़ करके हम इस पर्टिकुलर 2D एरे में एलिमेंट भरते जाएंगे। तो द एरे टू रिटर्न, तो ये बेसिकली होगा इंट मैट्रिक्स जो होगा साइज n/n का। ओके, हमारा एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है 1 से। ओके, टोटल एलिमेंट्स हो गए हमारे हो गए n×n। तो जो कंडीशन हमारी चेक होगी टू स्टॉप द लूप इफ सारे एलिमेंट्स भर गए हैं, वो है इफ एलिमेंट हो गया हमारा n×n+1। ओके, हम ब्रेक कर देंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम 0 से नहीं 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब 9th एलिमेंट भरेगा, जब फाइनल एलिमेंट भरेगा, तो एलिमेंट प्लस प्लस होकर 9 से 10 हो जाएगा। इसलिए हम n² + 1 चेक कर रहे हैं, क्योंकि ताकि n3 है तो एलिमेंट जब 10 होगा तब हमको भरना नहीं है और। ठीक है, और ये हम हर मूवमेंट के बाद चेक करेंगे। ओके, ऑलराइट, i = 0, j = 0 एंड देन द लिमिट्स टू स्टार्ट विथ। तो हमने देखा था हमारी एल्गोरिथम में हमने रो मिन 0 कॉल मिन 0 से स्टार्ट किया था, और रो मैक्स n-1 कॉल मैक्स n-1 से स्टार्ट किया था। तो हमारा हो जाएगा इंट रो मिन हो गया 0, इंट रो मैक्स हो गया n-1, इंट कॉल मिन हो गया 0, इंट कॉल मैक्स हो गया n-1। ओके, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट में हमारा i कांस्टेंट है। ओके, i कांस्टेंट है और j <= कॉलम मैक्स है। तो वाइल j <= कॉल मैक्स, ओके, j बढ़ाते जाएंगे। और j बढ़ाने से पहले हम इस ijth लोकेशन में अपना एलिमेंट भर देंगे और एलिमेंट प्लस प्लस।